और तू भी छोटुआ, अब तू ये तय कर ले, चुन ले, तेरे को किसका साथ देना है, अपनी ये पत्नी का या फिर अपनी बहन का। जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को धोखा दिया, उसका साथ कैसे दे सकते हो वीर? दीदी, अगर आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया, ये का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी के साथ कुछ भी गलत होने दें। चलिए राधिका जी। ज्यादा फितूर भरा हुआ इसके दिमाग में कुलक्षणी का। कोई बात नहीं, देखते हैं तुमको भी। अरे सचिन बेटा, ये तुमने क्या डाला है उसमें? ये है भुना हुआ जीरा। मैंने कहीं दूर पहाड़ों में था, वहां एक ढाबे से ये रेसिपी सीखी थी। इसे दाल में डाल दो ना तो टेस्ट ही बदल जाता है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। आई एम श्योर खाना भी बहुत टेस्टी होगा। आपने सीखा किससे बनाना? किससे सीखा? अरे ये पूछिए किससे सीखा। मैं तो देखो जहाँ जहाँ गया किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहा, चाहे वो ऑनेस्ट्री में खाना बनाना हो या फिर किसी लंगर में खाना बनाना हो। वैसे मैंने गोवा के कोलीवाड़ा लोगों से ना फिश फ्राई की रेसिपी सीखी, और बनारस की गलियों में जो बूढ़ी दादी होती है ना, उनसे कचौड़ी बनाने की। एंड बाय द वे, मेरा ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला है ना, ये अभी भी चल रहा है। इसका मतलब तो सचिन बेटा ये हुआ कि पूरे भारत देश के तरह तरह के खाने का स्वाद तुम्हारे हाथ में बसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अरे एक चीज तो भूल ही गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेगनेंसी स्पेशल रेसिपी। एंड बाय द वे, ये है मेरे फ्रेंड राज की वाइफ भूमिका, और यही है आज के हमारे सफर की चीफ गेस्ट भी। और हमारा जो खाना टेस्ट करेंगी वो है जानकी दादी। सो बाय द वे गाइस, हमारा खाना ऑलमोस्ट बनने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। वैसे हमारा ये खाना बनाने का सिलसिला ना आश्रम से शुरू हुआ था। आप मुझे बेसन ला देंगे? हाँ, मैं लाती हूँ। राज, तुझे याद है हम लोग हमेशा किचन की ड्यूटी वॉलंटियर करते थे, और जानते हो क्यों? वो इसलिए, एक तो देखिए वो काम बड़ा डिग्निफाइड था, और सेकेंडली जब हम खाना बनाते थे ना, उसी में थोड़ा थोड़ा चख के पेट भर लेते थे। अरे राज। अच्छा सचिन, तू जापान गया था, तेरा टूरिस्ट गाइडर कैसा था? मतलब मैं और भूमि जापान जाने का प्लान कर रहे हैं, पता ना? क्या बात है, पान की दुकान तक तो कभी भूमि को लेके नहीं गया राज, जापान की बात कर रहे हैं? अरे तुझे याद है हमने भी बचपन में प्लान किया था ना कि एक बार वर्ल्ड टूर पे जरूर जाएंगे। हाँ यार, याद नहीं, पुरानी बात है ना, भूल गया शायद। लेकिन ब्रो, मुझे सब कुछ याद है। फिर तो आपको मेरे भैया भी याद होंगे ना? आपके भैया? मतलब राजू भैया, वो भी ना आप दोनों के साथ आश्रम में ही थे। राज को उन्होंने ही पहचाना था। एक्चुअली राजू नाम का तो मुझे कोई नहीं याद। एक मिनट, मैं ना उनकी फोटो दिखाती हूँ आपको बचपन की। बिल्कुल। तो भूमि छोड़ो ना। मैं लेके आती हूँ फोटो। ये देखिए, ये मेरे राजू भैया हैं। क्या हुआ? हाथ जल गया क्या? नहीं, कुछ नहीं। बट ये राजू नहीं है, ये तो अर्जुन है। ओह हाँ, सॉरी, मैं बताना भूल ही गई। पापा जब भैया को घर लेके आए थे तो उनका नाम बदल दिया था।
ओह, बस अब इससे ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। राजू के बारे में नहीं तो भूमिका को शक हो जाएगा। आप मेरे भैया को जानते हैं? सचिन, would you like a drink? हाँ ऑफ कोर्स यार, पहले ये सब बना तो लूं। राज, राज, आप ध्यान से, आप पीछे हो जाइए दादी, मैं क्लीन कर देती हूँ। I'm sorry, हाथ से गिलास छोड़ गया। कोई बात नहीं। सचिन, तू आना। अरे ये सब कौन करेगा फिर? इट्स ओके, मैं करती हूँ। श्योर? या मुझे जल्दी से सचिन को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो राजू की सच्चाई भूमिका के सामने आ जाएगी। हमने पूरी जिंदगी एक एक करके ईमानदारी से पैसे जोड़े, अपनी जरूरतों को घटाई, अपने सपनों को दबा दिए ताकि हमारे बच्चों को हम एक अच्छी जिंदगी दे पाए। कभी पैसों को रिश्तों के ऊपर नहीं रखा। और हमारे बच्चे वो क्या कर रहे हैं? एक माँ बाप को पैसे देके ताने मारता है, दूसरा बीवी की नकली साइन करके पैसे चुराता है। आपको दूसरों की गलतियां नजर आती है पर अपनी नहीं आती। और क्या जरूरत थी उन वसूली वालों को पैसे देने की? अरे वो आता, जो करना है करता और चला जाता। इसी बहाने इस बेवकूफ को अकल तो आ जाती। अच्छा, मतलब जब आप जेल गए तो बाबूजी को भी यही सोचना चाहिए था। लेकिन नहीं, बाबूजी लगे हुए थे पैसों का इंतजाम करने में। क्यों? क्योंकि आप उनके बेटे हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकते। खबरदार, जो आज के बाद इस बात का जिक्र भी किया तो मेरा दिमाग खराब होता है, खून खौलता है मेरा, समझी तुम? और जो कुछ भी हुआ ना, वो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही हुआ है, समझी? हाँ, और एक बात, बहुत शिकायत है ना आप लोगों को मुझसे, है कि नहीं? तो उसमें और एक सही, आज के बाद इस घर में घर खर्ची के लिए मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। समझ में आई बात? अरे इतने टाइम से मैं इस घर को चला रहा हूं ना, चला रहा हूं कि नहीं चला रहा हूं? और आप लोगों ने क्या किया? वो 5 लाख उठाकर वरुण को दे दिए। क्यों? अब आज से इस घर का खर्चा भी आप वरुण से ही लीजिए। और वरुण, मेरी एक बात सुन, आज के बाद माँ और पापा, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। समझ में आई बात?